स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। विचार करेंगे कि हमारे साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन कर अहितकारी है। हम यदि साधना की राशि साधना के रास्ते पर हम चल रहे हैं, अपने हम मन इंद्रियां सबको हम साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य का क्या महत्व हो सकता है। आज इन्हीं सब बिंदु पर विचार करेंगे, क्योंकि अभी आने वाला समय जो है अनुष्ठान का करीब आ रहा है और उसकी तैयारी मन में हम लोगों के एक संकल्प के रूप में अभी से ही जो है उभर रहा है कि नवरात्र अब करीब आ रहा है, हम लोग को अनुष्ठान करना है। लोग चर्चा इसकी करना शुरू कर दिए हैं। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने भी जो बहुत ब्रह्मचर्य के बारे में जो है प्रकाश डाला है। तो ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम जो है ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही समझे जाते हैं। और प्राचीन काल से ही जो है ब्रह्मचर्य पर बहुत महत्व दिया। इधर की बात नहीं कही जा रही है। प्राचीन काल से ही जो है ब्रह्मचर्य का बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इससे जो है शक्ति का संचय होता है और शक्ति के संचय के लिए ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व समझा जाता है। गुरुदेव ने भी जो है ब्रह्मचर्य पर बहुत महत्व दिया और आप सभी जानते हैं गुरुदेव जो है ब्रह्मचर्य के आधार पर कितनी उपलब्धि हासिल की। और गुरुदेव जो है यह भी कहते हैं कि संसार में जितने भी व्यक्तियों ने महान और उपयोगी कार्य किए हैं वह सभी किसी न किसी रूप में ब्रह्मचर्य के अनुयायी रहे हैं। गुरुदेव जो है उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि संसार में जितने भी महानता को प्राप्त किए हैं वे सभी ब्रह्मचर्य के निश्चित रूप से अनुयायी रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यह बात हम लोग दिमाग में पाल लेते हैं कि काम वृत्ति का जो है सर्वथा त्याग कर दिया जाए। मुख्य
मुख्य रूप से हम सभी यही मन में पाल रहते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य की बात आती है तो मुख्य रूप से हम सभी यही समझ लेते हैं कि काम वृत्ति को सर्वथा जो है त्याग कर दिया जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं कहा गया है, ऋषि महर्षियों ने ऐसी बात नहीं कही है। ऋषि महर्षियों ने प्राचीन काल में यह बात कही कि यदि उचित अवस्था प्राप्त होता है तो शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार काम वृत्ति का उपयोग सर्वथा जो है उचित माना गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि अभी के परिवेश में शास्त्र के अनुसार काम वृत्ति का उपयोग करना, शास्त्र के अनुसार जो मर्यादा का पालन करने के लिए कहा गया है काम वृत्ति के समय, वह मर्यादा हम सभी पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो है आज इस पर हमने विषय चुना है, क्योंकि अनुष्ठान हमारे करीब आ रहा है और अनुष्ठान में जो है ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण माने रहता है। ब्रह्मचर्य यदि पालन किया जाए और वैसी परिवेश में यदि साधना किया जाए तो आप अंदर में देखें कि जागरण हो। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उसमें अपना जीवन जो है, जीवन को शुद्ध बनाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इसका महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन जो लोग साधना कर रहे हैं और उनका साधना कुछ आगे बढ़ा हुआ है, तो उनका मानना है कि आहार जो है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। आहार शुद्धि ब्रह्मचर्य पालन में बहुत आवश्यक होता है। और आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, यह बात जो है आहार शुद्धि सत्व शुद्धि जो कहा गया है, तो इस सूत्र में यही बात कहा गया है कि इस सूत्र को जो है दो अर्थ में हम लोग समझते हैं। अगर आहार शुद्ध है और आहार स्वच्छ है, आहार ताजा है और आहार जो है सो पूरा पका हुआ है और आहार जो है सो सुपाच्य है और वह आहार जो है सो ग्रहण करने के बाद में शरीर में जो है प्रभाव दिखाने वाला है, डालने वाला है, तो उसके घटक जो है परंपरागत, आजकल जो है चाइनीज क्या क्या हम लोग भोजन जो कर रहे हैं, तो वो नहीं, परंपरागत भोजन यानी प्रकृति जमीन से जो उगाई गई है उसको हम ग्रहण करते हैं, उसका हम सेवन करते हैं। तो उसका सेवन से जो है शरीर में जो रक्त बनता है, शरीर में मज्जा जो बनता है, शरीर में शुक्र जो बनता है और भी जो जो तत्व हमारे शरीर में उस भोजन को ग्रहण करने के बाद में बनते हैं, तो वो सभी जितने भी अन्न हो या फल हो या जो कुछ भी वह सभी और हमारे शरीर के अंदर में जो वात पित्त कफ जो बनता है, तो ये वात पित्त कफ जो है ये सभी सामान्य अवस्था में बने रहते हैं। और वात पित्त कफ जो है यदि हम स्वच्छ ताजा पूरा पका हुआ सुपाच्य प्रभाव देने वाला भोजन यदि करते हैं तो ये हमारे वात पित्त कफ को ठीक रखते हैं और हमारे अंदर में जो है वात पित्त कफ तो ठीक होता ही है, लेकिन हमारे अंदर में सप्त धातु जो बनते हैं
भोजन करने के बाद में उस आहार से जो सप्त धातु बनते हैं वो भी जो है परिपुष्ट होकर शरीर को एकदम सुदृढ़ कार्य करने के लायक बना देता है, सक्षम बना देता है। और सब तरह से जो है शरीर के ऊपर बहुत सारी आघात आती जाती रहती हैं, आघात को जो है सहन काबिल बना देता है। और हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखने का, आरोग्य शरीर को रखने का मन पर भी जो है सुप्रभाव डालता है। आहार शुद्धि का भी जो है अब दूसरा व्यापक अर्थ लगाया जाता है कि आहार प्रमाणिक है एवं सत्कार्य द्वारा प्राप्त किया गया है। तो यानी हिंसा से शून्य है, हिंसा करके वह आहार हम नहीं ग्रहण कर रहे हैं, हिंसा वाला भोजन नहीं कर रहे हैं, तो यह भोजन जो है हमारे शरीर में बहुत लाभ पहुंचाता है। और यह भी कहा गया है कि जो आहार हम ग्रहण करते हैं, यज्ञ से हो, दान से हो, तप का हो, कर्ज अदा करने से जो प्राप्त किया गया हो, तो उससे चरित्र का जो है शुद्धि होता है। चरित्र का शुद्धि करने का जो रास्ता है उससे प्रशस्त होता है। अब हम सही करते क्या है कि कहीं से कुछ आया उसको बनाए और भोजन कर लिए। इसीलिए हम सभी साधक जो अच्छे जो होते हैं वो हर जगह भोजन नहीं करते हैं। किसी प्रकार से जो है कहीं से भी जो है भोजन आया उसको ग्रहण कर लिए, तो वो अच्छे साधक नहीं करते हैं। किस भावना से, किस प्रकार का वह अन्न आया हुआ है, किस प्रकार से वह उसका उपार्जन किया गया है। अब आप लोग को एक बार हम चर्चा चलाए हुए थे कि जिसके अंदर में ब्रह्मत्व अर्जित है वह कैसा भोजन करते हैं। और पहले ब्रह्मत्व अर्जित करने वाले क्या करते थे? जो बीन चुन करके खाते थे, बीन चुन करके जो खाते थे, जिस पर चिड़िया का हक होता था, वैसे अन्न को चुन करके खाने वाले अन्न को जो है ब्रह्मचर्य धारण करने में बहुत लाभकारी सहायक होता है। तो अभी का जो परिवेश है, अभी जितना भी हम सभी आहार ग्रहण कर रहे हैं वो शायद ही किसी जगह जो है शुद्धता प्राप्त हो जाए। शुद्धता इस माने में नहीं कि चावल रोटी जो भी है, सब्जी जो भी है वो धोया हुआ है, साफ किया हुआ है, उससे ही मतलब नहीं रहता है। मतलब यहाँ पर ये भी रहता है। अभी ये महेश जी बता रहे थे कि अभी बलि वैश्य का हम लोग अभियान दिए हुए हैं। बलि वैश्य का मतलब यह जो बात जो कहा जा रहा है, यज्ञ दान तप से जो कर्ज अदा करने के बाद में जो हम उपार्जन करते हैं और वह अन्न जो हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर में जो है चरित्र को शुद्ध करने वाला काम करता है। जिस अन्न में किसी प्रकार का दोष न हो, उस अन्न को ग्रहण करने पर जो है चरित्र हमारा बहुत ही उत्तम बनता है, शुद्ध होता है। और दोषपूर्ण अन्न को यदि हम ग्रहण करते हैं तो वह दोषपूर्ण अन्न जो है हमारे चरित्र को जो है दूषित करता है, हमारे चरित्र के ऊपर कुप्रभाव डालता है। अक्सर लहसुन प्याज वगैरह की जो बात आती है, तो इसीलिए साधना में जो है इन सबको जो है वर्जित किया गया है। शरीर में उत्तेजना न पैदा करे, मन को शांत रखे, शरीर को शांत रखे। तो हमको इन सभी प्रकार के जो सुपाच्य शुद्ध प्रमाणी की जितने भी बताए गए हैं वैसा हमको भोजन करना चाहिए। और यदि चरित्र शुद्धि के लिए
हम लोग आहार जो ग्रहण करते हैं, तो चरित्र शुद्धि के लिए आहार शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आहार यदि शुद्ध रहता है हमारा, अब ब्रह्मचर्य की बात जो आती है, तो आहार यदि शुद्ध रहता है तो उस पर जो है उसका प्रभाव जो है हमारे लैंगिक शुद्धि पर भी किसी न किसी रूप में वह प्रभाव डालता है। हमारी लैंगिक शुद्धि के लिए आहार शुद्धि बहुत ही आवश्यक है, और लैंगिक शुद्धि के लिए आहार या हम लोग भोजन जो ग्रहण करते हैं, इसका संबंध लैंगिक शुद्धि में आहार शुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध जुड़ा हुआ है। और हम सभी अक्सरहा लैंगिक शब्द जो है उसका अपोजिट हम सभी सेक्स वगैरह के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, और अक्सरहा यही बात हम सभी कह देते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त बातों के अनुसार यदि शास्त्र की बात हम माने और शास्त्र के नियम के अनुसार यदि हम चलें, तो यह आज का अंग्रेजी शब्द जो जुड़ गया है, सेक्स जो जुड़ गया है, और यहाँ वह उपयुक्त नहीं माना जाएगा। यदि शास्त्रोक्त हम संभोग करते हैं, तो हमारा वहां पर पाप का जो बात चलती है वह वहां पर सार्थक नहीं होता है। तो इसके लिए जो है हमको आहार शुद्धि बहुत जरूरी होता है। और जब हम हमारी शरीर के अंदर में जो है लैंगिकता जो है जब उत्तेजित होती है, इसको मानना चाहिए कि हम आहार शुद्ध नहीं ग्रहण किए। और यह समझने की बात है कि जिसे हम काम विकार या लैंगिक आकर्षण कहते हैं, तो उसके लिए मानव के सारे पहलू उत्तेजित हो जाते हैं। जो भी मानक हमारे लिए निर्धारित किया गया है, ऋषि महर्षियों ने जो निर्धारित किया है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, उस तरह का यदि आहार नहीं है और उस आहार को ग्रहण जब हम करते हैं, तो हमारे अंदर में जो है बहुत तेजी से उत्तेजना पैदा होती है। और उत्तेजना जब पैदा होती है तो उसका परिणाम जो है हमारे मन के ऊपर पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, हमारे हृदय के ऊपर पड़ता है, हमारे भावनाओं के ऊपर पड़ता है, और आत्मिक निष्ठा जो है उसके ऊपर भी पड़ता है। अब समझ लीजिए कि हमारा आहार यदि दूषित हो जाता है, शुद्ध आहार नहीं है, तो कितना यह कुप्रभावित करता है। हमारे शरीर में जो है मन का एक अलग अस्तित्व है, मन का एक अलग राज्य चलता है। हमारे शरीर के अंदर में हृदय का जो है स्थान विराट सत्ता से संदर्भित है, और हृदय में जो है जो भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं, ये हम जिस प्रकार के अन्न को ग्रहण करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अशुद्ध अन्न हम यदि आहार ग्रहण करते हैं तो हमारे भावनाएं भी जो है दूषित उठती रहती हैं। मन जो है हमेशा अस्त व्यस्त किए हुए रहता है, उत्तेजना पैदा करते रहता है, और हमारे अंदर में जो आत्मिक निष्ठा होना चाहिए, आत्मिक निष्ठा कहीं दिखाई नहीं देता है। आत्मा का संसर्ग जो है मन से नहीं हो पाता है, और इन सभी का जो है हमारे ब्रह्मचर्य को पालन करने में सहयोग बहुत ही आवश्यक होता है। मन हमारा ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए
मन का निर्मल होना बहुत जरूरी होता है। शरीर का शुद्ध होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। हृदय को भी जो है साफ होना बहुत जरूरी होता है। भावनाएं हमारा यदि शुद्ध नहीं हो रही है तो उनको भी शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। हमारी निष्ठा जो है उसमें किसी प्रकार का व्यतिरेक पैदा हो रहा है, इसका माने कि हमारा सहयोग जो है ब्रह्मचर्य। तो इस सब के लिए जो है मन भी बहुत आवश्यक होता है। और ऐसी प्रवृत्ति का विचार हमारे अंदर में जो स्वार्थ जो भरा पड़ा है, स्वार्थ परक के हमारे विचार सिद्धांत जो होते हैं उसके ऊपर जो है यह डिपेंड करता है। तो हमारी आहार जो है शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। और जब हम दूषित अन्न ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तो हम बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति बन जाते हैं। और स्वार्थ वह किस प्रकार का होगा? जब दूषित अन्न जब हम ग्रहण करते हैं तो हम हिंसा करने के परिवेश के लायक हम हो जाते हैं। और हिंसा युक्त कार्य हम यदि करते हैं, हिंसा युक्त आहार यदि हम ग्रहण करते हैं, तो हमारी ब्रह्मचर्य को पालन करने का या ब्रह्मचर्य धारण करने का हमारे पास से क्षमता समाप्त हो जाती है। हमारी प्रवृत्ति का जो है विचार स्वार्थ परक के कारण एकागी नहीं होना चाहिए। हमारी प्रवृत्ति हमारे उच्च कोटि के विचार के अनुसार निस्वार्थ भाव का होना चाहिए। और जीवन का चौतरफा और सबसे उत्तम मूल्य से जो हमको महत्व हमारे शरीर के लिए जो प्राप्त होता है, तो इसका विचार हम सबों को किया जाना चाहिए। हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, इंद्रियों के लिए जो भी उत्तम होना चाहिए उसका हम लोगों को स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। और वैसे आहार को मूल्यांकन करके जो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आवश्यक तत्व हमारे शरीर के अंदर में पैदा करता हो, तो वैसा अन्न ग्रहण करने के लिए हम सबों को विचार अभी से ही कर लेना चाहिए। जिस व्यक्ति के आचरण में शारीरिक प्रेरणा या लिप्सा युक्त बात जो होती है, आहार ग्रहण करने की जो बात होती है, और उसके बस में जब हम हो जाते हैं तो उससे जो कार्य किया जाता है, तो जितने भी हमारे अंदर में तत्व जो आते हैं वह तत्व जो है हमारे शरीर में ब्रह्मचर्य का अपमान करने का एक कारक समझा जाएगा उसको। और हमारे आचरण जब दूषित हो जाते हैं तो ब्रह्मचर्य हमको पालन करने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा आचरण जो है समाज द्रोह कहा जाता है। जितना आपत्तिजनक बात होगी, हम आहार जब हम दूषित ग्रहण करते हैं, आहार में हम सुपाच्य ग्रहण नहीं करते हैं, शुद्ध नहीं ग्रहण करते हैं, तो यह वह व्यक्ति जो है उसके अंदर में जो भावनाएं होती हैं, आचरण जो होती है, वो समाज के लायक नहीं होता है।
उस आचरण को समाज द्रोही कहा जाता है। और वह जो है समाज द्रोही का कार्य ही वह व्यक्ति करता है। और उससे भी अधिक जो है मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रति जो है आप कहें जो भी व्यक्ति आप देखेंगे उसकी आहार शुद्धि नहीं है तो किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे तो उसका जरूर कुछ न कुछ आघात पहुंचाएंगे। तो उसको जो है एक दूसरे मनुष्य के प्रति उनका व्यक्तित्व जो सामने प्रदर्शित होता है तो उसको जो है कहा जाता है कि वह व्यक्तित्व के प्रति उसका महान द्रोह उत्पन्न हुआ है। एक भी व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने खड़ा हो तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं रहेगा। उसकी भावनाएं जो है उनकी कर्तृत्व जो है हमेशा जो है सामने जो व्यक्ति खड़ा रहता है उसको आहत करता रहेगा। तो वह कार्य जो है जब वो आहत करेंगे तो वह व्यक्ति जो है हिंसा युक्त व्यक्ति समझा जाएगा, हिंसात्मक व्यक्ति समझा जाएगा। और यह भी हम सबों को समझ लेना चाहिए कि हृदय की एकता, स्नेह और निष्ठा जिसके अंदर में अधिक होती है तो वह व्यक्ति जो है समझ लीजिए कि वह बहुत ही अपने अंदर में भगवान की शक्ति को बहुत ज्यादा वह धारण करता है। उसके अंदर में बहुत शक्ति जो है अर्जित हो जाती है। जिसके अंदर में हृदय की एकता हो, स्नेह की एकता हो, निष्ठा की एकता हो तो यह जो है ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमको संयमी बनना होगा और निष्ठावान बनना होगा। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हमको संयमित होना होगा, हमको निष्ठावान व्यक्ति बनना होगा। और आप यह भी समझ लें कि वैवाहिक जीवन की प्रथम आवश्यकता इसमें यह होता है कि सामाजिकता की बुनियाद जो होना चाहिए, संयम जो होना चाहिए उसको हमको पालन करना चाहिए। समाज में यदि हमको सम्मान प्राप्त करना है, सामाजिकता हमारे अंदर में बुनियादी ढांचा विचार हमारे अंदर में बने तो उसके लिए जरूरी यह होता है कि संयम से हम अपने अंदर में शक्ति पैदा करें। और संयम से जो शक्ति हमारे अंदर में पैदा होती है वही चरित्र का आधार होता है। उसी के आधार पर हमारी चरित्र का अच्छा है या बुरा है उसी के ऊपर आधारित होता है। हमारे आहार के ऊपर ही हमारे चरित्र का उत्तम होना या खराब होना निर्भर करता है। और इसके साथ ही जो है जब हम संयमित व्यक्ति होते हैं और संयम के साथ आहार ग्रहण करते हैं, इंद्रियों को संयमित करते हैं, जो शक्ति पैदा होती है तो उससे हमारा चरित्र ठीक होता है। और चरित्र जब ठीक होता है तो हम बहुत ही अच्छे निष्ठावान व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए संयम बरतने के लिए, शरीर में शक्ति पैदा करने के लिए, चरित्र को उत्तम बनाने के लिए हमको निष्ठावान बनना बहुत आवश्यक है। अनुष्ठान हम लोग का करीब है। अभी से हम सभी अपने अपने मन में प्रश्न खड़ा करें कि हमको आहार कैसा लेना है।
ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब मनुष्य जो है संयम का पालन करता है और निष्ठावान हो जाता है तो उसके जैसा व्यक्ति जो है उस व्यक्ति में जो है उदारता आ जाती है और उसकी भावना जो है उच्च कोटि की हो जाती है और उदार और उत्तम भावनाओं के साथ जो है वह किसी की भी साथ बात काम करता है, वह उस तरह का व्यवहार रखता है जो एकदम सात्विक व्यक्ति के अंदर में होता है। और जब वह उदार व्यक्ति जब होता है, उत्तम भावना वाला व्यक्ति होता है, तो वह व्यक्ति जो है विपरीत परिस्थितियों में भी जितना भी उसके साथ समस्याएं खड़ा हो जाए, कितना हो समस्या आ जाए, लेकिन वह पुण्य कार्य जो है नहीं छोड़ता है। आहार शुद्धि जो है बहुत जरूरी होता है। आपत्ति विपत्ति आने पर भी जो है वह व्यक्ति पुण्य का काम नहीं छोड़ता है। जहाँ कहीं भी रहेगा वह पवित्रता को जो है उत्पन्न ही करता रहेगा। बात में हो, व्यवहार में हो, रहन सहन में हो, वह जहाँ कहीं भी रहेगा उसके सामने हम जब जाएंगे तो उसके अंदर में सिर्फ पवित्रता ही हम झलक देखेंगे। एक महात्मा इमर्सन थे और इमर्सन जो है वो कहे हुए थे कि यदि तुमने नर्क में यदि तुम्हें नर्क में भेज दिया तो मैं वहां, यदि तुम मुझे नर्क में भेज दिया तो मैं वहां भी अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। अब समझ लीजिए किस आधार पर कहते हैं कि हमको नर्क में भी यदि भेज दिया जाए तो वहां भी मैं स्वर्ग बना लूंगा। तो यह बात जो है इमर्सन जी का बात जो है स्पष्ट करता है कि अपने लिए वातावरण हमको स्वयं बनाना होगा और इस वातावरण बनाने के लिए हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे विचार के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सही सात्विक गुण जो है हमारे अंदर में पैदा होती हैं, इसी के ऊपर सात्विक गुण जो है निर्भर करता है। हमारा सोच विचार संयम निष्ठा जो है इन्हीं सभी के आधार पर सात्विक गुण हमारे अंदर में पैदा हो, इस पर निर्भर करता है। और यह बात सत्य है कि संयम धैर्य चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिस व्यक्ति के अंदर में संयम न हो तो वह बात बात में एक दूसरे से जो है झगड़ते रहता है, वाणी पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता है, वह धैर्यशील नहीं रहता है, तुरंत घबरा जाता है, तुरंत विपरीत परिस्थिति में वह कुछ न कुछ ऐसा निर्णय ले लेता है, तुरंत ऐसा निर्णय ले लेता है कि जिससे उसकी क्षति होती है। अपने शरीर की क्षति हो या परिवार की क्षति हो या समाज की क्षति हो, उससे निश्चित रूप से क्षति होती नहीं है। उसके अंदर में धैर्य का लेस मात्र भी निशान नहीं रहता है। तो हमारे लिए जो है संयम और धैर्य चरित्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे चरित्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है संयम और धैर्य। संयम और धैर्य जिसके अंदर में है उसकी चरित्र की जो है बहुत बड़ी शक्ति सामने जो होती है
जो भी लोग देखते हैं उसका गुणगान करें। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबका मालिक कौन है? तो सभी इंद्रियों का मालिक जो है मन होता है। हमने एक दिन गीता की बात आपसे कही थी कि यह शरीर जो है, शरीर रूपी रथ में जो है घोड़ा और उस पर सवार कौन होते हैं? तो आत्मा राम होते हैं। और उस रथ को चलाता कौन है? तो मन चलाता है। हमारे शरीर के अंदर में जितनी भी इंद्रियां हैं उसका मालिक मन होता है। इसीलिए इस मन को मारने के लिए, मन का तरंग मारने के लिए हमको संयमित होना बहुत जरूरी होता है। इंद्रियों को संयमित करना बहुत आवश्यक होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। हमारे शरीर के अंदर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। और इन 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां का मालिक कौन होता है? तो मन होता है। और मन को जो काबू कर लेते हैं, मन को अपने मुट्ठी में कर लेते हैं, बस में कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का जो है भगवान का भजन करने की सार्थकता प्राप्त हो गई। मन को काबू में करने के लिए इंद्रियों को संयमित रखना बहुत आवश्यक होता है। मन ही जो है भड़काते रहता है, इंद्रियों को उस्काते रहता है, इंद्रियों को बेचैन करते रहता है। और इंद्रियों को जब मन बेचैन करते रहता है तो इंद्रियां भोग की तरफ जो है काफी तेजी से बढ़ाती है। और भोग से ही, भोग में यदि मनुष्य लिप्त हो जाता है तो भोग जो है शरीर और आत्मा दोनों का जो है उस पर घात पहुंचाता है, आहत करता है, शरीर का नाश कर देता है। इसलिए इंद्रियों को संयमित करने के लिए हम सबों को बहुत बढ़ चढ़ करके प्रयास करना चाहिए। और जब इंद्रियां जब संयमित हो जाएंगी तो मन जो है काबू में आ जाएगा। और डायरेक्ट यदि मन को अपने काबू में करना चाहते हैं तो मन को काबू में रखने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी साधना जो है बताई गई हैं। छोटी छोटी साधनाएं हमको करनी चाहिए। जो अनुष्ठान हम लोग करते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी साधनाएं हम सभी करते हैं। तो ब्रह्मचर्य जो आती है, तो ब्रह्मचर्य जब तक मन न संयमित रहेगा, इंद्रियां संयमित न रहेंगी, तो ब्रह्मचर्य हमारे अंदर में आ ही नहीं सकता है। अस्वाद भोजन करते हैं, बहुत सारी व्रत करते रहते हैं। इसका एक ही कारण होता है कि इंद्रियों को, मन को संयमित रखना। इसीलिए पर्व त्योहार में जो है ब्रह्मचर्य पालन करना, बहुत सारा फलाहार करना, जल नहीं लेना, बहुत सारी हमारे समाज में जो है परिपाटी चली हुई है। एक ही मूल उद्देश्य है, इंद्रियों और मन को जो है शांत करना। इसीलिए हमारे पर्व त्योहार में जो है उपवास का, फलाहार का यह परिपाटी चलाया गया है। तो मनुष्य को जो है अपने इंद्रियों को और मन को काबू में रखना चाहिए। और आप सभी जो है एक दिन हम आनापानसति ध्यान साधना कराए हुए थे, क्या जाने आप लोगों को याद है कि नहीं है। और गीता में भी जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जब चक्रव्यूह की लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई में जो है बीच में खड़ा थे और अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, तो उसमें उन्होंने मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे कारगर उपाय उन्होंने बताया था कि अपने नाक के अग्र भाग पर
अर्जुन तुम ध्यान दो। अर्जुन प्रश्न किए हुए थे कि मन को शांत करने के लिए, मन को वश में करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो वहां भगवान ने कहा कि आपको नाक के अग्रभाग पर ध्यान करते हुए आपके अंदर में जो सांस आ रहा है जा रहा है उसको ध्यान करना चाहिए। तो उस पर यदि हम ध्यान करने, सांस के ऊपर रोज प्रयास हम करें, 12 बार से शुरू करें, 100 बार तक हम बैठ करके उस पर ध्यान शुरू करेंगे और पूरा सूझबूझ अगल बगल दुनियादारी का जो है धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। हमारी इंद्रियों पर जो है कंट्रोल करने का पावर हमारे अंदर में बढ़ता चला जाएगा और देखेंगे कि आप दिन प्रतिदिन जो है सो मानव से महामानव आप बनते जा रहे हैं। मन पर कड़ा नजर रखने के लिए हमको सांसों को आते जाते नाक के ऊपर स्पर्श जो करता रहता है, सांस जो आते जाते रहता है, उस पर हम ध्यान करना जब शुरू करते हैं तो मन को कंट्रोल करने में काफी सहायक सिद्ध होता है। और आहार शुद्धि जब हमारी सांस भी जो चलती है उसके उस सांस को भी जो है सांस का भी जो है के ऊपर भी जो है हमारे अन्न का जो शुद्ध होना या न होना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मन को जो है कभी भी बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। मन और इंद्रियों को जो है बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा न बेलगाम कर दें कि मन जो है, मन और इंद्रियां जो है जहां चाहे वहीं दौड़ना शुरू कर दें। मन और इंद्रियों को जो है शांत रखने के लिए हमको सांस पर ध्यान करना, आहार की शुद्धि रखना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम सभी को जो है इंद्रिय संयम और मन संयम पर हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। मन को जो व्यक्ति काबू में कर लेते हैं वह व्यक्ति समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य को पालन करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मन जो है मनुष्य का सेवक बन करके इंद्रियों को सदुपयोग करने दे, जिससे जो है मनुष्य जीवात्मा को पुरस्कृत करते हुए उन्नत जीवन प्राप्त कर ले, तो समझ लीजिए कि उसकी सार्थकता जो है जीवन जीने का, जीवन में आने का प्राप्त हो जाता है। हमारे अंदर में जो है इंद्रियां, मन जो है मुझको शांत रखना, कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक होता है। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हमको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हमको मन और इंद्रियों को जो है कभी भी बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। बेलगाम छोड़ने पर जो है हम साधना स्तर जो है अपना गिरा देते हैं। हमारी साधना स्तर जो है जब गिर जाती है तो हम जो है हम जितना मेहनत किए हुए रहते हैं वो सब मेहनत जो है हमारा समाप्त हो जाता है, शक्ति हमारी छीन हो जाती है, ब्रह्मचर्य जो है हमारी समाप्त हो जाती है। इसलिए हम सभी को जो है ब्रह्मचर्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। साधना के रास्ते पर यदि हम चल रहे हैं तो साधना में हमारी 4 चांद लगती चली जाए, हम दिन प्रतिदिन जो है शक्ति को अर्जित करते चले जाएं, शक्ति हम धारण करते चले जाएं, तो इसके लिए हमको सतत प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य जो है उसको पतन की तरफ ले जाने का सबसे अहम भूमिका जो होता है मन का ही होता है। इंद्रियों को संयमित रखना मन के ऊपर ही डिपेंड करता है। मन ही जो है सारे गड़बड़ी का जड़ होता है। तो हमको जो है मन को
संयमित रखने के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए। हरदम कोई ना कोई उद्यम जो है करते रहना चाहिए। हमारी इंद्रियां और मन जो है संयमित रहे, इस पर हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। तब जो है यदि इंद्रियां और मन यदि संयमित हो जाती है तो हमारे अंदर में जो जीवात्मा बैठे हुए हैं वह पूर्ण रूपेण परिष्कृत हो जाते हैं। और जब हमारे अंदर में जो जीवात्मा बैठे हुए हैं वह जब परिष्कृत हो जाते हैं तब हम जो है उन्नत जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। और इसको जो है एक बड़ा ही दिव्य संयोग ही समझा जाएगा कि हमने केवल जो है हमने यदि प्रयास करना शुरू कर दिया, इंद्रियों को संयमित कर लिया, मन को संयमित कर लिया, तो समझा जाएगा कि हम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए हम सभी को जो है मन और इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास हमको करते रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि गुरुदेव जो है बचपन से ही जो है उन्होंने जो है इंद्रिय संयम पर अध्ययन करना जारी कर दिया। और गुरुदेव जो है इंद्रिय संयम पर अध्ययन करना जब जारी कर दिए तो इंद्रिय संयम का चर्चा भी उन्होंने बड़ी मात्रा में करना शुरू कर दिया। तो इंद्रिय संयम का अध्ययन उन्होंने किया और इंद्रिय संयम पर अध्ययन करके चर्चा करना शुरू कर दिया। तो गुरुदेव के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, चूंकि उन्होंने संयम पर अध्ययन किया था। और संयम पर अध्ययन करने के बाद में संयम के संदर्भ में जो है चर्चा भी करना शुरू कर दिया, जो उनके जीवन में एक बहुत सौभाग्य बन करके सामने खड़ा हुआ, जिसके आधार पर वो इतनी महानता को प्राप्त किए। गुरुदेव जो है मनोनिग्रह जो है लेख श्रृंखला में वो लिखे हुए हैं, उसमें बहुत सारा उदाहरण गुरुदेव दिए हुए हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण गुरुदेव दे करके देते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मचर्य को पालन किए। ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए महात्मा बुद्ध भी प्रयास किए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण भगवान बुद्ध का उदाहरण गुरुदेव अपने जो भी लेखनी लिखे हुए हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो उसमें उदाहरण श्री कृष्ण भगवान का दे रहे हैं, महात्मा बुद्ध का उदाहरण दे रहे हैं, और रामकृष्ण परमहंस जी का भी ब्रह्मचर्य के ही आधार पर उनकी महानता इतनी पहुंची हुई थी, शक्ति वो अर्जित किए हुए थे। भगवान बुद्ध का, श्री कृष्ण भगवान का, रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी विवेकानंद का, और श्री माँ तो इधर भी बहुत कुछ में 8-10 साल पहले शरीर छोड़ी हैं। तो इन सबों का नाम जो है गुरुदेव जो है ब्रह्मचर्य के आधार पर अपनी ऊंचाई पर जो पहुंचे, इन सब का उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने हमारे सामने का आदर्श रखने का प्रयास किया है। स्वामी विवेकानंद का ब्रह्मचर्य जो पालन किए, आप जानते हैं कि ध्यान साधना में उनकी कितनी पकड़ हो चुकी थी। रामकृष्ण परमहंस जो है माँ काली को भी जो है ऐसा उनका साधना ब्रह्मचर्य बढ़ चढ़ गया था कि माँ काली को भी जो है उनके हाथ से भोजन करना पड़ा था। भगवान बुद्ध ने मन को कंट्रोल किया। बुद्ध सिद्धार्थ जो थे मन पर काबू जब कर लिए तो वो भगवान बुद्ध हो गए। कृष्ण जो है योगेश्वर हो गए, योग साधना किए, उसके आधार पर जो है हम सभी भी कहते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय।
तो इतना जो गुरुदेव उदाहरण देते हैं रामकृष्ण परमहंस का, महात्मा बुद्ध का, श्री कृष्ण भगवान का, विवेकानंद जी का, श्री महाराज जी का, इन सभी का जो उदाहरण गुरुदेव दे करके ब्रह्मचर्य का पालन करने का जो प्रेरणा हमको देने का जो प्रयास करते हैं, इन सभी का इन सभी दिव्य आत्माओं के विचारों और कथनों के माध्यम से हम सभी को जो है मन को बांधने और बस में रखने के लिए भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम उन्होंने गुरुदेव ने हमको बताया कि यदि हमको महात्मा बुद्ध, श्री कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री माँ के जैसा यदि बनना है तो हमको जो है भक्ति मार्ग पर चलना होगा। मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमको भक्ति मार्ग पर जो है चलना होगा। और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमारी शुरू से जो बातें चल रही है, आहार के ऊपर जो बात चल रही है, संयम के ऊपर जो बात चल रही है, तो उन सभी को पालन चलना चाहिए। और भक्ति मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो हमारे अंदर में ब्रह्मणत्व जो है काफी अर्जित हो जाएगी। और जब मान लीजिए कि हम सभी स्वाध्याय में अभी जुड़े हुए हैं, तो स्वाध्याय जो है हमारे लिए ब्रह्मचर्य को ब्रह्मणत्व को अर्जित करने के लिए भक्ति मार्ग जो है एक बहुत बड़ा माध्यम हो जाता है। और यदि हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं, भक्ति को हम अपना रास्ता अपना लेते हैं, तो भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमको स्वाध्याय जो है नियमित करते रहना चाहिए। हमको सत्संग जो है नियमित रूप से करते रहना चाहिए। जब हमको नियमित रूप से करते रहना चाहिए, ध्यान हमको नियमित रूप से करते रहना चाहिए, मनन चिंतन जो है इसको भी हमको नियमित रूप से करते रहना चाहिए। जितने भी लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं उनके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी होता है, सत्संग बहुत जरूरी होता है, जप तप बहुत जरूरी होता है, ध्यान करना बहुत जरूरी होता है, चिंतन मनन जो है सो संस्कार युक्त होना बहुत जरूरी होता है। और इन्हीं सभी के माध्यम से जो है ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलते हुए स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो इसके माध्यम से ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग जो है सरल हो जाता है। और जब मनुष्य अपने मनोनिग्रह में सफल हो जाते हैं, तब वह मन का स्वामी बन जाते हैं। मनोनिग्रह में जो सफल हो जाते हैं, तब वह जो है मन का स्वामी बन जाते हैं। और मन सेवक जो है बनकर सहयोग देता है। पहले तो मन मालिक बन गया था, और इतने सारी विधि से हम जब चलते हैं तो अंत में जो है मन जो है अब सेवक बनकर के रहने के लिए कबूल कर ले रहा है। पहले तो मन पकड़ में आ नहीं रहा था, मन समझता था कि हम ही मालिक हैं, हम ही राजा हैं इस शरीर के अंदर में। लेकिन इसको जब इन सभी तरीका जो बताए गए हैं, इन सभी तरीका से यदि हम चलते हैं और आहार विहार संयम रखते हुए भक्ति मार्ग को अपनाते हुए स्वाध्याय संयम जप ध्यान चिंतन मनन ये सब करना हम जब शुरू कर जाते हैं, तो करते करते जो है एक दिन समय आता है कि हम ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। और ईश्वर के जब करीब पहुंच जाते हैं,
जैसे हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं तो मन पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, मन हमारे बस में हो जाता है और हम जो है मन का स्वामी बन जाते हैं और मन हमारा जो है सेवक बन करके रह जाता है। सेवक बन करके रहने का वह स्वीकार कर लेता है और मन हमारा सहयोग करना शुरू कर देता है। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए, संयम रखने के लिए मन हमारा बहुत ही सहयोगी हो जाता है और मनोनिग्रह की सफलता से मनुष्य जो है इंद्रिय संयम में भी जो है सफल होकर जीवात्मा को परिष्कृत करते हुए जीवन को उन्नत और आनंदित बना सकता है। मन ही जो है ये जितना भी इस शरीर के अंदर में बात अभी हम लोग चलाए करने के लिए, और जितना भी धर्म शास्त्र हम पढ़ते हैं, जितने भी धर्म बनाए गए हैं, पूजा जप तप नेम आचार जितने भी हैं, ये सब निर्भर करते हैं मन के ऊपर। इन सब का कुंजी जो है मन के ही हाथ में होता है और सबका धुरी जो है मन ही होता है। इसीलिए मन के ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश रखने का प्रयास हम सबों को करना चाहिए और मन को अंकुश में यदि रखना है तो संयम हमको पालन करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे अंदर में ब्रह्मचर्य जो है पालन करने की शक्ति आएगी। तो इसलिए जो है उसे विवेक से हमें नियंत्रण रखने का करने का प्रयास करना चाहिए, तभी जो है मनोनिग्रह जो है सफल हो पाएगा और इसी सफलता से इंद्रिय संयम में सफलता मिलना, उसकी रास्ता जो है सुनिश्चित हो जाएगा और हम जो है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए प्रगति पथ पर हम बढ़ चलेंगे और तब जो है ब्रह्मचर्य पालन हो पाएगा। और आप सभी देखते हैं कि गुरुदेव जो है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए शुरू से ही जो है जौ की रोटी और जौ को रोटी जो है गाय को खिलाया जाता था और गाय जो गोबर में जौ देती थी उसको धो करके छाट करके पिसवाया जाता था। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य था कि मन और इंद्रियों पर करना, मन और इंद्रियों को काबू में करना। जब हम मन और इंद्रियों को काबू में कर लेंगे तो ब्रह्मचर्य हमारे शरीर में पैदा होना शुरू हो जाएगा और ब्रह्मचर्य हमारे अंदर में जब आ जाएगी, ब्रह्म की शक्ति हमारे अंदर में बढ़ना शुरू हो जाएगी तो हमारा चरित्र उत्तम हो जाएगा, हमारा मनन चिंतन जो है सो उत्तम हो जाएगा, हमारा क्रियाकलाप उत्तम हो जाएगा। इसका ज्वलंत उदाहरण आप जो है गुरुदेव को देख लीजिए। बचपन से ही जो है भक्ति मार्ग को पकड़े, बचपन से ही जो है मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या क्या साधना किया आप सभी जानते हैं। और गुरुदेव इतने नरसिंह नारायण जो बन गए, उनका एकमात्र साधना क्या है तो इंद्रिय संयम के आधार पर ही जो है उन्होंने इतनी प्रकाष्ठा पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त किया। हम सभी को भी जो है इंद्रिय संयम पर बहुत बढ़ चढ़ करके प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों को संयमित करने की जितनी भी बातें बताई जा रही है, कहीं से भी हमको मिल जाती है कि हमारी इंद्रियां जो है इस काम को करने से कंट्रोल में हो सकती हैं, संयमित हो सकती हैं, तो तुरंत उसको करते रहना चाहिए।
एकाएक आप चाहेंगे कि तुरंत जो है हमारी इंद्रियां शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, ब्रह्मचर्य का पालन होना शुरू हो जाए, एकाएक नहीं होता है। तो कितने जन्मों का जो है संस्कार जो है इस जीवात्मा के साथ आती है, और उसको शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए बहुत सारी साधना करनी पड़ती है, काफी दिन तक करनी पड़ती है, अभ्यास करते रहना पड़ता है। अभ्यास हम छोड़ देंगे तो हमारी जो भी साधना थोड़ी बड़ी बढ़ी रहती है, वो फिर जो है सो निचले स्तर पर चल जाती है। मन का गुण होता है, इंद्रियों का गुण होता है, वह नीचे की ओर गिरने का, पतन की ओर गिराने का मन का जो है वृत्ति होता है। तो इन मन को पतन की तरफ न जाने देने के लिए संयमित बहुत आवश्यक है। और गुरुदेव प्रकाष्ठा पर पहुंचे, उस प्रकाष्ठा पर पहुंचने के लिए हम सभी को भी उसे प्रेरणा देना चाहिए, और इंद्रिय हम सबको निभाना चाहिए। तो गुरुदेव का है, और गुरुदेव के का जो भी आदत, उसका पालन हम सभी को करना हमारा परम धर्म बनता है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इन बातों के साथ आज हम सभी ब्रह्मचर्य नियम पर स्वाध्याय में चर्चा किए। हम सभी आज से ही प्रयास करें, मन में ठान लें कि हमको किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए, हमारी इंद्रियां कैसे संयमित रहेंगी, हमारा मन कैसे संयमित रहेगा, इस पर हम सबों को मनन चिंतन करते हुए प्रयास अधिक से अधिक करना है। हमारी मन और इंद्रियां शांत हो जाए,